तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो के साथ हमारे एक नए चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चन जो एमसीक्यूज जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड नेप्लेक्स जीपेट बहुत सारे जो फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं अभी करंटली में एम्स दिल्ली में अभी वैकेंसी निकली फार्मासिस्ट, तो उसमें पूछा जा सकता है। तो ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की क्वेश्चन हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ तो जैसे कि अभी यूपीएससी में निकला गया, तो यूपीएससी तेलंगाना पीएससी एंड सारे ड्रग इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर होप आई विल डू गुड। तो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन इन ग्लास कंटेनर मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड। जो पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं, जो इंजेक्शन वाले पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं, वो ग्लास कंटेनर का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड कितना होता है। तो सीधे से हमको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 250 स्क्वायर मीटर, 400 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर एंड 150 स्क्वायर मीटर। तो बेसिक चीज़ है 250 स्क्वायर मीटर। फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, एमसीसी इज अ रेगुलेटरी एजेंसी। एमसीसी जो कि रेगुलेटर बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का सीडीएसओ है, ब्राज़ील का एनवीजा है, उसी प्रकार एमसीसी इज रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ द साउथ अफ्रीका का रेगुलेटरी एजेंसी है एमसीसी। फॉर द थर्ड क्वेश्चन, इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑल फॉलोइंग आर एक्स ऑफिशियल मेंबर्स एक्सेप्ट। इसको छोड़ के बोलते हैं। 4 क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल ऑफिसर एंड द ऑफिसर इज चार्ज फॉर द ड्रग ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ एनालिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि मैंने रेड मार्क ऑलरेडी कर रखा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा होता है जो इसमें एक्सेप्ट होता है। बाकी जो होते हैं इसके मेंबर स्टेट पीसीआई के मेंबर्स ऑलरेडी होते हैं। तो शेड्यूल एक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि करंट में भी बहुत चर्चे पे है। शेड्यूल एक्स ऑफ द ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट्स कंपेरिजन। तो इसमें सीधे से 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 दिए हुए हैं। तो लिस्ट ऑफ द इनऑर्गेनाइज्ड डिसीज या गाइडलाइन फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स या लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स एंड नन ऑफ द एबोव। द शेड्यूल एक्स जो कॉस्मेटिक एक्ट कंपेरिजन है, तो नन ऑफ द न लिस्ट ऑफ इनक्लूडेड डिजीज में आता है, वो गाइडलाइन क्लिनिकल ट्रायल्स और लिस्ट ऑफ द जेनरिक्स आते हैं। ये आते हैं किसमें? ओनली H1 H2 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स पे आते हैं। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एन इज रिलेटेड विद। जैसे ओ होता है डिसइंफेक्टेंट के लिए, उसी प्रकार से डी एन सी एन शेड्यूल एन। तो लिस्ट ऑफ द मैक्सिमम इक्विपमेंट इफिशिएंसी एंड रनिंग फार्मेसी या एरिया ऑफ ओपनिंग रिटेलर फार्मेसी या लिस्ट ऑफ मिनिमल इक्विपमेंट्स एंड एरिया रिक्वायर्ड ओपन द होलसेल ऑफ द ड्रग। तो सीधी में आंसर है आपका लिस्ट ऑफ द मिनिमम इक्विपमेंट एंड द इफिशिएंटली रनिंग फार्मेसी। जो मिनिमम इक्विपमेंट रखते हैं अपने फार्मेसी स्टोर पे, उसके लिए शेड्यूल एन का यूज़ किया जाता है। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एफ दिस इज ए न्यू एफ रिलेटेड ड्रग्स। तो विच प्रिपरेशन इंक्लूडेड इन द विच प्रिपरेशन इंक्लूडेड इन द शेड्यूल एफ। तो देयर आर 4 प्रिपरेशन, पैरेंटल प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट प्रिपरेशन एंड स्किन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन एंड ऑप्थेल्मिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इज न्यू है करंट उसमें। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। तो प्रोहिबिटेड बोल रहा है, दैट मीन्स टॉयलेट प्रिपरेशन या आयुर्वेदिक ड्रग्स या शेड्यूल सीजीएम ड्रग्स एंड मिस ब्रांडेड। तो इसको हमने पहले जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोहिबिटेड ड्रग्स कौन होते हैं? मिस ब्रांडेड। जो जितने भी कंपनी के मिस ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं वो इसी में आते हैं, प्रोहिबिटेड होता है, जो इसको सेल नहीं किया जा सकता। तो हैच वॉक्समैन एक्ट इज रिलेटेड, दिस इज ए न्यू हैच वॉक्समैन एक्ट इज रिलेटेड टू सुपीरियर ड्रग एक्ट। दिस इज ए न्यू ना ऑलरेडी। करंटली अभी नोटिफिकेशन जारी होती है सुपीरियर ड्रग एक्ट। दिस इज न्यू क्वेश्चन, नाउ दिस इज एड फॉर द क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस। तो सुपीरियर ड्रग एक्ट, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपी, लव क्वेश्चन। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपी वाज पब्लिश्ड ऑफ द ईयर। तो गाइस इसको आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन सा है। तो देयर आर 4 ऑप्शन, 1940, 1950, 1955, 1980। करेक्ट आंसर इज 1955। देयर इज सी ऑप्शन। और देन नेक्स्ट, वेरी गुड, ओपियम, पॉपी एंड ओपियम। पॉपी में ऑप्टेस्ट्राइम, कोका, ओपियम एंड हेम्प अंडर किसके अंदर आता है? तो डेंजरस एक्ट में आता है, बट इन नार्कोटिक एक्ट्स में आता है। तो डेंजरस ड्रग एक्ट्स होता है, जो कि 1965 में अंडर हुआ था ये। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉन्स्टिट्यूटेड। एक common question every year asking for the question jurisprudence. The Pharmacy Council of India is a reconstituted every 2 year, every 3 year, every 5 year, every 6 year. तो बेसिक में भी छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंडिया का भी चुनाव है करंटली में 2023 में। तो एवरी 5 ईयर में इसका चुनाव होता है पीसीआई का।
For the next question, oh, love question, clinical trials. This is a very good clinical trials question. In phase 2 trial, following a number of the patients should be studied. मतलब phase 2 जो trial होता है, phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, there are 4 trials. So with how many patients required in the phase 2 trials? So 10 to 12 patients required in phase 2. Okay, that's it. For the next question, oh, पर्पस ऑफ फेज 3 ट्रायल, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, फेज 0, 1, 2, 3 एंड 4. तो टू डिटरमाइन द मैक्सिमम टॉलरेंट डोज द ह्यूमन फार्माकोडायनेमिक्स इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट, डिटरमाइन पॉसिबल द थेरेपेटिक यूजेस इफेक्टिव एंड डोजेस रेंज, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ द ड्रग लॉन्गर नॉन द पेशेंट 500%. तो लॉन्ग टाइम एडवर्स इफेक्ट आस्क मार्केटिंग तक. तो ईजिली है इसमें फेज 3 ट्रायल्स में 500 पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बेसिक लेवल में होती है. देन फेज 4 होता है, वो ग्लोबल नोटिफिकेशन होती है. तो इफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ द ड्रग लॉन्गर नंबर ऑफ द पेशेंट 500 पेशेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर द मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव कम अंडर शेड्यूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. सॉरी, for the next question, the standard of the mechanical contraceptive come under the schedule as per drug and cosmetic. So there are 4 questions A, B, C, D. तो R1, R2. So R1 as per the drug and cosmetic act standard mechanical contraceptive. Contraceptive is easily available, but India is easily available, but foreign site is not available. For the next question, if drug is so colored, coated and polished, the damage of the therapeutic value is made of appear to be better or greater therapeutic value than the related of the known as the misbranded भी में आता है, adulterated भी में आता है. But it's the common question is the misbranded drugs because many companies has the cheaper of the drugs manufacturing, so not quality and not quality assurance proper, say they are the misbranded drugs. Patient Act is stabilized in Patient Act कब हुआ था? Not patent drug act. 1970 पेटेंट दैट मीन्स कोई भी ड्रग आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या इन्वेंशन करते हैं तो उसके आपका पेटेंट राइट्स आपको होता है, जो कि 20 ईयर्स का होता है पेटेंट राइट्स. ये भी क्वेश्चन पूछा गया है. तो पेटेंट एक 1970 में और पेटेंट जो राइट होता है वो 20 ईयर के लिए होता है. देन उसके बाद वो एनी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री एंड द मैन्युफैक्चर्ड फॉर द ड्रग्स. पेक साइज ऑफ द ड्रग कवर्ड अंडर शेड्यूल P, शेड्यूल P1 एंड शेड्यूल R एंड शेड्यूल O. बेसिक क्वेश्चन P1 इज द पैकिंग. पैक साइज मतलब पैकिंग ना, P1 पहले तो P में था, अब P1 में आ चुका है. पेक साइज ऑफ द ड्रग कवर अंडर द P1 पॉलिसी. फॉर द लाइसेंस ग्रांट फॉर द सेल बाय द रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड एंड शेड्यूल C and C1 ड्रग्स फ्रॉम नंबर रिक्वायर्ड. बेसिकली 21 इज रिक्वायर्ड आई थिंक. आपका क्या क्वेश्चन है? 21 है ना. 20, 20B, 21, 20B. There are 21 form required. As for the schedule for the carbapenem सोडियम पाउडर, वैसे तो मिलता नहीं कैरबेलिन सोडियम पाउडर, स्टोर्ड इन शुड बी देयर. तो एक कूल प्लेस, एक कोल्ड प्लेस एंड टेम्परेचर एक्सीड 5 डिग्री सेल्सियस, ए वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्ट फॉर द लाइट एंड कूल प्लेस प्रोटेक्ट फॉर द लाइट. प्रोटेक्ट फॉर द लाइट द क्लोज वेल टाइट कंटेनर एंड द एम्बर ग्लास इट इज एक्सेट्रा. द टेम्परेचर नॉट एक्सीड 5 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसको सीधी सी बात है ठंडे प्लेस में रखा जाता है, बोले तो फ्रिज पे रखा जाता है. क्या समझा? ठीक है. DTAB Drug Technical Advisory Board has fill in the blanks ex officio member. fill in the blanks मतलब कौन सा मेंबर्स होता है बताइए? तो 8 मेंबर्स एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जो कि DTA भी होता है. DTA का फुल नेम भी पूछता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो कि फुल नेम है. और द नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन फॉर शेड्यूल X यूज ऑफ द ह्यूमन बींग्स स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड द सिंबल. Symbol X is given in red, that good. Symbol N is a red displayed on the left top corner on the label. Symbol N is displayed on the left corner of the label. Symbol H is displayed on the top right of the label. What is the names? Synonyms. N is a red displayed on the left corner of the label. This is the right answer. Aspirin sodium कम अंडर कौन से ड्रग्स में आता है, कौन से शेड्यूल में आता है, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद जाने. एस्पिरिन इज नॉर्मल ब्लड थिनर के यूज होता है, जब शेड्यूल H में आता है. शेड्यूल H और H में दे आर 2 कैटेगरी ऑफ द ड्रग्स, 2 कैटेगरीज ऑफ द ड्रग. दे आर द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, बट इंडिया ऐसे इट इज इजिली अवेलेबल ना. एग्जाम्पल ऑफ द शेड्यूल G ड्रग्स, मेटफॉर्मिन, इनाराप्रिल, एसिफ्लोरोफेन और बार्बिटल. तो मेटफॉर्मिन इज डायबिटीज ड्रग एंड इनाराप्रिल इज
in our field is drugs related ना, so barbiturate, तो metformin is the right answer. In 1954 वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट passes. 1954 में कौन सा ड्रग पास हुआ था? तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट हुआ था. 4 क्वेश्चन है. नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट एंड पॉइजनस एक्ट. द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कम अंडर द क्लिनिकल ट्रायल्स. आई थिंक फेज 5. फेज 5 इज राइट आंसर. और पोस्ट मार्केट सर्विसेज कम अंडर द क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 1 2 3 4. तो फेज 0 भी होता है जो कि, लेकिन जो सर्विलेंस होता है फेज 5 में होता है. ठीक है. द नेक्स्ट शेड्यूल फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट क्लर्क्स रिक्वायर द गाइडेंस ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर द इंपॉर्टेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यू ड्रग्स. तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यू ड्रग होता है वो शेड्यूल वाई में आता है. शेड्यूल वाई, तो शेड्यूल वाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्लर्क्स रिक्वायरमेंट द गाइडलाइंस एंड द क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर द इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यू ड्रग्स. दैट्स ओके. MHRA विच गाइडलाइन? MHRA सीधी सी बात है यूके का है कि डेनमार्क का, ब्राज़ील का है? आई थिंक यूके. MHRA ओके. MHRA मतलब मेडिसिन हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी. दैट इज द MHRA रेगुलेटरी एजेंसी, यूके, यूनाइटेड किंगडम. फॉर द नेट TGA, वेरी TGA इज रेगुलेटरी एजेंसी. इसमें बताइए. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज ए TGA. ओके, दैट्स राइट आंसर. TGA थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन. इज दिस फुल नेम ऑफ द थेरेपेटिक्स गुड एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल टी स्टेटेड, और इसको तो मेरा भी नहीं पता है. देखते हैं क्या है. रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री परमिशन मैन्युफैक्चर ऑफ द मेडिकल डिवाइस, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर होम्योपैथी. सीधी सी बात है, ये शेड्यूल ड्रग एंड टी एक्ट बोलते हैं, सीधा आयुर्वेद में है. रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ द आयुर्वेद सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स. तो अगर शेड्यूल टी बोलता है सीधी सी बात है आयुर्वेदिक ड्रग्स है, बराबर है ना. और 30 क्वेश्चन, list of the drugs which should be used for the patient under medical supervision is covered under Drug and Cosmetic Act. शेड्यूल जी. ये आपको सबको रटना पड़ेगा क्योंकि जो शेड्यूल्स है ना जितने, वो वेरी क्रिटिकल है, तो सब चीज़ का अलग अलग होता है. तो शेड्यूल जी में रहते हैं इसको. शेड्यूल जी, लिस्ट ऑफ द विच शुड बी यूज बाय द पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन कवर अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक, शेड्यूल जी में आता है. ग्रांट ऑफ द लाइसेंस मैन्युफैक्चर ड्रग रिक्वायर्ड फॉर्म 25. ग्रांट फॉर द लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग रिक्वायर. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे वो हिमाचल में इतने सारे कंपनी है, वो कौन सा फॉर्म भरते हैं? तो फॉर्म 25. और जैसे आप रिटेलर है तो उसके लिए फॉर्म भरते हैं, फॉर्म नंबर 21 भरते हैं. ठीक है. अगर होलसेल है तो साथ में 21C भर सकते हैं. ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट इंटैक्ट इन 1954. ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954. दैट्स ओके. Biological and biotechnology products include the Schedule C. Schedule C is the biological products and biotechnology products. Schedule C. List of the coal tar colors. That is a very important question. List of previous year पूछा था 2019 में. List of the coal tar colors permitted to be used in a cosmetic cover under. तो Schedule Q होता है. पहले तो सभी कंफ्यूज होते थे, Schedule O बोलते थे, बट Schedule Q is required ना.